वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर। तो विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो महिलाओं के आभूषण जो मैंने पढ़ाए थे उस पर आपने ढेर सारा प्यार दिखाया है, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा एक शिक्षिका होने के नाते, शिक्षक होने के नाते यही कर्तव्य बनता है कि चीज़ें कोई भी मुश्किल नहीं होती। टीचर क्या है, टीचर का काम ही होता है जो टिपिकल चीज़ होती है उनको आसान बनाना। तो बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने उस वीडियो पे बड़ा ही अच्छा प्यार दिया। तो चलिए बात करते हैं, दिल से आभार है। आज हम घूम के आएंगे भाई, सूरजकुंड के मेले में घूम के आएंगे। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूरजकुंड मेला कितने नंबर का सूरजकुंड का मेला भरा है, क्या क्या चीज़ें खास थी, क्या क्या विशेष प्रदर्शन रहा। लगभग ज़्यादा ग्रुप डी में क्या है, डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, क्या चीज़ पूछ ली जाएगी। एनटीए बिल्कुल बेसिक बात उठाती है और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ज़रूर फंसने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हम, शुरुआत कहाँ से हुई थी। आजकल पुरानी चीज़ें नहीं पूछी जाती, करंट की चीज़ें पूछी जाती है ज़्यादातर, वो भी स्टैटिक जीके से रिलेट करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जो राजा सूरजमल थे, राजा सूरजमल हुआ करते थे। राजा सूरजमल ये तोमर वंश के शासक थे जो सूर्य भगवान की बड़ी पूजा अर्चना किया करते थे, बड़ी मान्यता थी इनकी, सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे, इसलिए उनका नाम सूरजमल था कि सूर्य भगवान में क्या है, बड़ी आशा है। तोमर वंश के शासक थे, क्या भाई, तोमर वंश के शासक सूरजमल, और ये सूर्य के उपासक थे। तो इन्होंने क्या किया भाई, 10वीं शताब्दी में क्या है, सूरजकुंड का निर्माण करवा दिया, सूरजकुंड का निर्माण करवाया। ठीक है, जो शासक जिसका भी उपासक होगा उस भगवान के लिए कुछ ना कुछ तो बना के देके जाएगा। तो इनकी सूर्य भगवान में बड़ी आस्था हुआ करती थी। तो इसने क्या किया भाई, 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड बना दिया। तो नाम है सूरज हर तरह से तोमर वंश का शासक हुआ था और 10वीं शताब्दी पहले सूरजकुंड का निर्माण किया गया था। अब सूरजकुंड मेला है उसे हस्तकला, अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला मेला बोला जाता है, हस्तशिल्प मेला भी बोल दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी, बस एक ही बात याद रखना, 1987 में हुई थी भाई। ठीक है, 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। बस पुरानी बात दो ही याद रखनी है, क्या भाई, सूरजमल ने बनवाया 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड। ठीक है, सूर्य भगवान की ये पूजा अर्चना किया करते थे। और 1987 में क्या है, 1987 में क्या किया इसने, ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला बढ़ता है इसकी शुरुआत होती है 1987 में। पहला कब भरा, कौन सा, कोई नहीं पूछा जाएगा। अब की बात करते हैं हम, अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय मेला भरा, अंतर्राष्ट्रीय मेला ये सूरजकुंड का भरता कहाँ है। नंबर 1 क्वेश्चन, फरीदाबाद में। कहाँ बढ़ता है भाई, फरीदाबाद में भरता है, याद रखेंगे। और अब की बार जो, और हर साल ये फरवरी में लगता है, फरवरी में लगता है, और ये क्या है, हर साल फरीदाबाद में बढ़ता है। और अब की बार का जो मेला भरा ये 36वें नंबर का था भाई। कौन से नंबर का, 36वें नंबर का मेला भरा है। अब की बार जो सूरजकुंड का मेला भरा है 36, याद हो गया 36। मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको क्लासरूम में ही याद करवा दिया जाए ताकि आपको अलग से बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े, और इतना समय भी नहीं है हमारे पास। अब क्या है, शुरू कब हुआ भाई, 3 फरवरी को शुरू हुआ और 19 फरवरी तक चला। 3 फरवरी को शुरू हुआ, 19 फरवरी तक चला। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पहले ही बता रही हूँ। विषय क्या है, विषय क्या था अब की बार, जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो मेला भरा था, यहाँ ये फेमस इसलिए है क्योंकि देश विदेश के राजा, देश विदेश के जो शासक है, देशों और विदेशों के जो वो है लोग, वो क्या है, अपनी हैंडमेड हाथ से बनी हुई चीज़ें लेके यहाँ इस मेले में आते हैं और बेचने के लिए आते हैं भी। बड़ा प्रसिद्ध है ये मेला, यहाँ लाखों का और करोड़ों का कई बार व्यापार हो जाता है भी, हाथ से बनी हुई चीज़ें। ठीक है, लोग क्या है, अपने मुंह मांगे दाम पर बेच के जाते हैं हाथ से बनी हुई, क्योंकि हाथ की बनी हुई चीज़ों की अट्रैक्शन ही बड़ी अच्छी होती है, दिखने में बड़ी अद्भुत होती है, वो सुंदर होती है।
ठीक है। अब क्या है, विषय का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, विषय पूछेगा या पूछेगा थीम स्टेट कौन से थे, थीम कंट्री इनमें से कौन सी नहीं है। बस 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से डिटेल में जो भी छोड़ दो, बाकी कुछ छोड़ दो, यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है। विषय क्या है हमारा, भारत की अष्टलक्ष्मी, पूर्वोत्तर की अनूठी विविधता है। भारत की जो अष्टलक्ष्मी है ना, अष्टलक्ष्मी बोला जाता है हमारे भारत के 8 स्टेट है जो पूर्व और उत्तर की दिशा को कवर करके रखते हैं। पूर्व को, मेरा हाथ जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, पूर्व इधर अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ये पूर्व है, राइट हैंड की तरफ पूर्व, और उत्तर में जो राज्य है हमारे ऊपर की तरफ वो जो राज्य है, उन राज्यों को अष्टलक्ष्मी राज्य बोला जाता है। तो थीम की बात याद रखेंगे, लक्ष्मी किस चीज़ का प्रतीक है, पैसे का प्रतीक है, और सबसे ज़्यादा पैसों का व्यापार भी ऐसे याद रख लेना आप कि सूरजकुंड में हाथ से बनी हुई चीज़ें खरीदी जाती है तो बहुत सारे पैसे आ जाते हैं हमारे पास। भारत की अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर की अनूठी विविधता है, यानी जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य है ना, यहाँ से इंडिया जीके के भी क्वेश्चन निकलेंगे 1-2। क्या है कि जो अष्टलक्ष्मी है, यहाँ हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य है वो और रिच कल्चर है, वहाँ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, झरने हैं, असम के डिगबोई में तेल निकाला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूर्णतः संपन्न है, यानी लक्ष्मी जी का वास है वहाँ। 8 की 8 लक्ष्मी जिसे मानते हैं अष्टलक्ष्मी, यानी इन 8 के 8 स्टेटों में क्या है, लक्ष्मी के भंडार है, इसलिए इनको बोला गया है। अब एक यहाँ से इंडिया जीके का क्वेश्चन निकालेंगे कि जब नागालैंड विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, नियर जनवरी फरवरी में होने वाले थे, तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी दौरे पर गए और उन्होंने ही बोला था कि ये जो हमारे सबसे पहले उन्होंने ही दिया था अष्टलक्ष्मी, जैसे दिव्यांग जन का नाम दिया था इन्होंने ही, नरेंद्र मोदी ने, कि विकलांग लोगों के लिए आज से हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे दिव्यांग जन। उसी तरह क्या है, ये नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि जब नागालैंड विधानसभा के लिए ये रैली वगैरह वहाँ जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जो ये हमारे उत्तर और पूर्वी ये राष्ट्र है ना, ये पूर्णतः संपन्न है, संस्कृति है, अलग अलग प्रकार के जीव है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, बेम्बू है, बेम्बू जो सबसे शक्तिशाली हमारा जो घास होता है वो यहीं पे पाया जाता है, नदियां हैं, पहाड़ है, तेल के क्षेत्र है। तो इसलिए क्या है, इसको इन 8 के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी नाम देने वाले नरेंद्र मोदी थे। नागालैंड विधानसभा में जब गए थे, विधानसभा के जब इलेक्शन होने वाले थे, तब इन्होंने क्या है, अष्टलक्ष्मी नाम दिया था इन 8 के 8 राज्यों से। ये इंडिया जीके का क्वेश्चन। अब चलिए भी सूरजकुंड मेले में घूम के आएंगे। पूर्वोत्तर की अनूठी विविधता है भारत की अष्टलक्ष्मी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने ऐसे कर दिया ताकि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हमें पता होगी तो विषय को चूज करने में आसानी होगी, भूलेंगे नहीं। भारत की जो अष्टलक्ष्मी है, यानी भारत के 8 के 8 राज्य हमारे उत्तर पूर्व की अनूठी विविधता है, यानी विविधता होती है टाइप, बहुत प्रकार की चीजें हैं यहाँ। अब चलिए पढ़ते हैं हम। और उपराष्ट्रपति है, हर बार क्या है, कई बार सीएम शुरुआत कर देता है, लेकिन अब की बार जो शुभारंभ किया था जगदीप धनखड़ ने किया था, जो हमारे उपराष्ट्रपति है। मुझे नहीं लगता ये चीज़ पूछी जाएगी, चीज़ पूछने वाली यहाँ है, अभी यहाँ जाओ। थीम स्टेट कौन से थे, अब की बार खास बात है ना, अष्टलक्ष्मी, तो 8 के पेयर बनाए गए भी, 8 स्टेट शामिल हुए और 8 ही कंट्रियाँ शामिल हुई भी सूरजकुंड के मेले में। क्या बात, 8 लक्ष्मी है तो 8 राज्य शामिल हुए और 8 देश शामिल हुए हमारे सूरजकुंड के मेले में। चलिए घूम के आते हैं भाई। इसे बोला जाता है थीम स्टेट। 8 है, ये 8 के 8 जो हमारे पूर्व और उत्तर में जो राज्य पड़ते हैं उनको शामिल किया गया। अब इनको याद कैसे रखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए अब की बार सूरजकुंड मेले में कौन शामिल नहीं हुआ। स्टेटों के नाम दे देंगे और क्या बताएंगे कि छांटिए, या एक दे देंगे कि बताइए इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट के रूप में था, जो शामिल हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्हें बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसे बोला गया है NER, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे 8 देश पड़ेंगे। अब फटाफट पढ़ते हैं और याद कैसे करेंगे, मेन बात वहाँ के फंसती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। ये 8 के 8 थीम स्टेट थे। पहली बार हुआ है ऐसा, कभी भी 8 के 8 राज्य नहीं बने कि एक ही थीम स्टेट होता है, एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा। अब की बार 8 थीम स्टेट राज्य थे जो पूर्वोत्तर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं। अब आप बोलोगे कि जी याद नहीं होता, कैसे याद रखें भाई बताओ। अब इनको याद करने की सिंपल ट्रिक है। कैसे है भाई, कैसे याद करेंगे? तो चलो, अमन नाम का कोई एक लड़का है भाई जो MTS में है। MTS तो पता ही होगा सबको, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। लेकिन हमें याद रखना है बस ये क्या है, अमन MTS में है, ठीक है। M से डिनोट कर लेना में। अब आ जाओ भाई, कैसे याद रखना है। अमन MTS में है, MTS में है, उसके पास थोड़ा बहुत पैसों का जुगाड़ है, इसलिए वो सूरजकुंड मेला देखने चला गया भाई हरियाणा के फरीदाबाद में। A से अरुणाचल प्रदेश, M से मणिपुर, A से असम, N से नागालैंड, फिर M से मेघालय, T से त्रिपुरा, S से क्या बनेगा भाई, S से सिक्किम, और फिर M से क्या बनेगा, एक और रह गया हमारा मिजोरम, ठीक है। अमन MTS में है थीम स्टेट राज्य अब की बार के सूरजकुंड के मेले के। अमन MTS में है और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसों का जुगाड़ है, मल्टीटास्किंग का काम कर रहा है। ये सेंटर की भर्तियां होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो SSC करवाता है, लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सूरजकुंड मेला देखने जाना है। अमन MTS में, ठीक है, मैं अमन MTS में। A से अरुणाचल प्रदेश, M से मणिपुर, A से असम, N से नागालैंड, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, S से सिक्किम और M से मिजोरम। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस सिंपल सी ट्रिक के साथ आपको 8 के 8 थीम स्टेट राज्य याद हो गए होंगे। एक बार फास्ट बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। अब आ जाओ भाई थीम कंट्री। थीम कंट्री में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, यहाँ से भी एक इंडिया जीके का क्वेश्चन है। SCO अब की बार संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुआ था भाई अब की बार सूरजकुंड के मेले में। तो SCO ये क्या बला है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाएगा, इंडिया जीके का क्वेश्चन निकाल लेंगे, क्योंकि ये अब की बार ही सूरजकुंड के मेले में आए हैं ये SCO के सारी की सारी कंट्रियाँ। तो SCO क्या है, SCO है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक यूरोपियन संघ है, और यूरोपियन संघ में अलग अलग देश यूरोप के और एशिया के शामिल है, जो क्या है देश की आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह की स्थिति को सुधारने के लिए काम करती है, ठीक है। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोला जाता है SCO के राष्ट्र। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के राष्ट्र शामिल हुए थे किसमें भाई, अंतर्राष्ट्रीय इसमें हमारे सूरजकुंड के मेले में। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है भाई। अब देख लो, सबसे पहले SCO की स्थापना होती है, इसकी स्थापना हुई भाई 2001 में। कब हुई भाई, 2001 में। 2001 में स्थापना होती है, और वर्तमान में एक इंडिया जीके का क्वेश्चन है, वर्तमान में इसके जो CEO है ये है जांग मिंग। कौन है भाई CEO, ये इंडिया जीके का क्वेश्चन बन गया भाई। संघाई, ठीक है, संघाई SCO, इसके SEO है CEO कौन है भाई, जॉन मिंग CEO है, और 2001 में SCO की स्थापना होती है, और 2017 में हमारा भारत जो है इंडिया इसका सदस्य बनता है। इंडिया और प्लस में एक कंट्री पाकिस्तान भी 2017 में, यानी 5 साल पहले हम इंडिया वाले SCO के सदस्य बने थे भाई, याद हो जाएगा। अब चलो भाई 8 के 8 देश शामिल। पहले शुरुआत में SCO में 5 कंट्री शामिल थी, 17 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान जुड़ गए, इसके बाद हो गई ये 7 और 8 कंट्री। पहले 5 हुआ करती थी, फिर एक और जुड़ी, और फिर 2007 में बीच वाली नहीं पूछी जाएगी। 2000 हम भारत का क्या है, भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े, पहले 5 थे, फिर एक और ऐड हुआ, फिर 2
2 रेड हो गए, तो 8 सदस्य है हमारे SCO में, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, और कहाँ गया, हाँ मिट गया, उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है भाई। ये 8 की 8 कंट्रियाँ है। अब की बार जो सूरजकुंड मेले में थीम कंट्री के रूप में काम किया। अब भाई लफड़ा वही याद कैसे रहेगा, चलो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब क्या है देखो, 1 2 3 4 5 तो किस्तान वाली है भाई, अफगानिस्तान नहीं है। नंबर 1 बात गलती से घुमाएगा एग्जामिनर कि बताइए निम्न में से कौन सी कंट्री, सारे रट के जाएंगी कि सारे स्थान वाले है, सतान वाले है, अफगानिस्तान को टिक करके आ जाएंगे, वही मामला गलत हो जाएगा हमारा। तो क्या है, एक तो नंबर 1 अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है, और क्या है 2 तो के वाले है, 2 के वाले है, 1 आर है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, RKU, ठीक है, PKK, PKCI। अब देखो भाई इसको कैसे याद रखना है, एक सिंपल सी ट्रिक के साथ। हाँ दिख रहा है, देखो भाई 1 मिनट रुक जाओ, तो गड़बड़ हो गई ट्रिक में, कहाँ गया डस्टर। चलो भाई फिर से देखो इसकी ट्रिक, जो थीम कंट्री है, जो थीम कंट्रीज थी 8 कंट्री है, उसको याद कैसे करेंगे, RITU, रितु, PKCK, ठीक है, रितु PKCK। ये एक ट्रिक है, रितु PK एक फिल्म आई थी, और CK, ठीक है। कैसे याद रखोगे, R से रसिया, I से इंडिया, T से क्या बनेगा भाई, T से तजाकिस्तान, U से उज्बेकिस्तान, P से पाक, K से कजाकिस्तान, और C से क्या है चाइना, और K से किर्गिस्तान। रितु PKCK, ये ट्रिक है थीम कंट्री की, रितु PKCK, ठीक है। रितु PKCK, रसिया, इंडिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, P से बनेगा भाई पाकिस्तान, और K से किर्गिस्तान या कजाकिस्तान दोनों है, चाइना है, और फिर क्या है किर्गिस्तान। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ इन सिंपल ट्रिक के साथ आपको थीम कंट्री और थीम स्टेट याद हो गए थे। रिपीट मारेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है। क्या है, भारत की अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर की अनूठी विविधता है। अष्टलक्ष्मी याद रख लेना, 8 के पेयर थे, 8 थीम कंट्री थी और 8 ही स्टेट कंट्री थी। आर यू क्लियर। फिर ये विषय हो गया भाई, ये उस सूरजकुंड का अब की बार जो 36वां मेला था उसका क्या है, अमन MTS में है भाई, इसलिए वो सूरजकुंड मेले में चला गया। A से अरुणाचल प्रदेश, M से तीनों आ जाएंगे भाई, मणिपुर, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम, ठीक है। तीनों M वाले राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में है। इसके बाद क्या है, रितु PKCK क्या है, ये क्या थी, थीम कंट्री थी हमारी, ठीक है, थीम कंट्री थी। इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा क्या क्या है, कौन कौन से देश आए, दर्शक दुनिया भर से आएंगे, लेकिन हमें एग्जाम क्रैक करना है, PhD नहीं करनी, तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनने वाला है। 1987 में शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की। ये राष्ट्रीय मेला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, क्योंकि देश और विदेश दोनों भाग लेते हैं। जहाँ देश और विदेश दोनों भाग लेते हैं वो होता है अंतर्राष्ट्रीय मेला। नंबर 1 बात, सूरजमल तोमर वंश का शासक 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड का निर्माण करवाया। 8 कंट्री, 8 के 8 थीम स्टेट, 8 थीम कंट्री, रितु PKCK अमन MTS में याद हो गया होगा। और भारत की अष्टलक्ष्मी है वो पूर्वोत्तर की क्या है, अद्भुत अनूठी विशेषता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोनों ट्रिक के साथ याद रखना है, रितु PKCK ये है थीम कंट्री हमारी, ठीक है, थीम कंट्री है।
ऐसे याद रख लेना भाई। अगर ऐसे TC, TC मतलब थीम कंट्री, ऋतु PK CK TC, ठीक है, TC, ऋतु PK CK TC। और थीम स्टेट को कैसे याद रखोगे, अमन MTS में थीम TS, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और बताना कि वीडियो आज की कैसी लगी। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं इसी तरह हरियाणा GK के साथ।